नमस्ते दोस्तों। चलिए आज बिल्कुल बाजार जैसी रसमलाई घर पर बनाएंगे हलवाई की सारे टिप्स एंड ट्रिक के साथ, जिससे कि आपकी रसमलाई बहुत ही स्पॉन्जी और मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई घर पर ही बनाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम इस रसमलाई को घर पर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस रसमलाई को बनाने के लिए टोटल 1.5 लीटर दूध लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रसमलाई का छेना बनाएंगे। तो यहाँ पर उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है और इस दूध को हम उबलने के लिए रख देंगे। जब तक दूध में उबाल आ रहे हैं तब तक हम विनेगर वाला पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है, जिसमें हम 2 से 3 चम्मच विनेगर डालेंगे। यहाँ पर मैंने बड़े चम्मच का यूज किया है और अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर जो दूध है अच्छे से उबल चुका है, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए दूध ठंडा करके हम इसमें विनेगर वाला पानी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बस थोड़ी ही देर में देखेंगे कि दूध अच्छे से फट गया है। दूध ठंडा करके हमें पनीर जब बनाएंगे तो उसका जो रसमलाई है बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अगर आप दूध को उबालते ही उसे फाड़ना शुरू कर देंगे तो आपका जो रसमलाई है हार्ड बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पनीर अलग हो गया, हरा पानी अलग हो गया है। तो चलिए हम इसे छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है और ऊपर से हम एक कॉटन का कपड़ा रखेंगे और यहाँ पर हम छेने को छान लेंगे। जैसे ही दूध फट जाए तो आप तुरंत से इस छेने को आप छान लें, नहीं तो इसी तरह आप पानी में छेना पड़ा रहेगा तो आपका जो रसमलाई है वो भी हार्ड हो सकता है। इसीलिए आप इसे छान कर जल्दी से इसे आप ठंडे पानी से धो लें और इसे आप इसका जो एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निचोड़ लें। बहुत ज़्यादा पनीर से आप पानी ना निचोड़ें और ना ही ज़्यादा इसमें पानी रहने दें। जैसे ही हल्का सा जब इससे पानी निचोड़ जाए थोड़ी देर के इस तरह से छोड़ लें। अब यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हम 1.5 लीटर पानी डालेंगे और 250 ग्राम इसमें हम चीनी डालेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसका जो चीनी है पानी में अच्छे से घुल जाए तब तक इसे हमें चलाते रहना है। जैसे ही चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तो हम इसे ढककर एक उबाल आने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी जो चाशनी उबल रही है इसे साइड में कर लेते हैं और दूसरी तरफ हम रसमलाई का जो रस होता है वो बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बनाने के लिए 1/2 लीटर दूध का यूज किया है और इसी दूध से मैंने 1/2 कप दूध निकाल लिया था, जिसमें हम 1 चम्मच इसमें कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। पूरी तरह से ऑप्शनल है। जो हम लोग मार्केट से रसमलाई लाते हैं उसमें ज़रूर से कस्टर्ड पाउडर डाला रहता है, इसीलिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को हमने दूध में घोल लिया है। अब इसमें हम स्वादानुसार चीनी ऐड कर देंगे। आपको जितना मीठा पसंद हो उस अनुसार इसमें चीनी ऐड कर दें और चीनी को हम कंटिन्यू चलाते हुए दूध में अच्छे से घोल लेंगे। तो यहाँ पर चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो इसमें हमने 2 से 3 इलायची को कूट कर डाला है। 10 से 15 लच्छे हमने यहाँ पर केसर का यूज किया है और कटी हुई ड्राई फ्रूट इसमें डालेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट हो इसमें डाल सकते हैं। और कस्टर्ड को हमने जो दूध में घोल के रखा था एक तरफ से दूध में डालते जाएंगे, दूसरी तरफ से मिक्स करते जाएंगे और इसे मैं कंटिन्यू चलाते हुए कम से कम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम जैसे ही इसमें दूध में उबाल आ जाए तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। आपको बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई बनानी हो तो वो लोग उसमें कलर डालते हैं, तो मैं यहाँ पर कलर डाल रही हूँ। आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम इस रस को हम लो फ्लेम पर तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे, जब तक हम दूध के छेने को हमें मथ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इस परात में छेने को निकाल देती हूँ और अभी जो ये छेना है वो हल्का सा गर्म ही है, तो हल्का सा गर्म रहे तभी आप इस छेने को इसे मथेंगे तो आसानी से ये सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम हथेली के इस पार्ट से अच्छे से इसे रगड़ रगड़ कर इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए मथ लेना है। अगर आपके जो पनीर है वो थोड़ी सी ठंडी हो गई है तो आप उसे थोड़ी देर और मथें। अगर गर्म में कर रहे हैं तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। देख सकते हैं जब इस तरह से इकट्ठा आपका पनीर होने लगे तो समझ जाए कि आपका जो पनीर है अच्छे से फिट चुका है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालकर हम इसे अच्छे से पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इस पनीर को हम छोटे छोटे टुकड़ा इस तरह से लेंगे, उसे गोल गोल राउंड करेंगे, उसके बाद हल्का सा चपटा कर देंगे। जिस तरह का पेड़ा होता है उस तरह का शेप हमें दे देना है। अगर परफेक्ट रसमलाई बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे जो टिप्स है वो फॉलो करेंगे तो पहली बार में ही आप परफेक्ट रसमलाई बना पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी रसमलाई
को इस तरह से मैंने बना कर रख लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं रसमलाई का जो रस है वो इस तरह से बन गया है। तकरीबन इसे पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर लाकर इसे हम फ्रिज में ठंडा कर लेंगे। तब तक हम इधर चाशनी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो चाशनी है उसे हाई कर देते हैं और इसमें एक अच्छा सा उबाल ले आते हैं। देख सकते हैं जो चाशनी अच्छे से उबाल गई है। तो इसे हमें एक एक करके रसमलाई को डालना है और हाई फ्लेम पर ही डालना है। थोड़ा सा रसमलाई का जो पीस डाल रहे हैं उसमें कुछ सेकंड का गैप रखें, उसके बाद डालें, जिससे कि जो चाशनी है उसमें उबाल ख़त्म ना हो। तो यहाँ पर जब तक हमारी चाशनी पक रही है तब तक हम बर्फ़ वाला पानी बना लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज का ठंडा पानी था, उसमें हमने बर्फ़ डाल दिया है। तो यहाँ पर छेना को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो इन छेने को हमें पलट लेना है जिससे कि दोनों तरफ से पक सके। देख सकते हैं इतनी ही देर में हमारी जो रसमलाई है तकरीबन तिगुना फूल के हो गई है। तो अब इसे फिर से हम ढककर इसे हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए पका लेना है। यहाँ पर रसमलाई को पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए थे और कढ़ाई में चाशनी थोड़ी सी कम हो गई थी। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप पानी हल्का सा गुनगुना करके मैं इसमें डाली हूँ। तो यहाँ पर गुनगुना करके पानी डालने से ये होता है कि इसमें जो उबाल है वो कम नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर से छेने को पकते हुए तकरीबन टोटल 15 मिनट हो चुके हैं। तो हम रसमलाई को चेक कर लेते हैं ढंग से पकी है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया जिसमें मैंने इस तरह रसमलाई को डाला है। अगर आपकी जो रसमलाई है पानी के अंदर जब डूब जाए तो समझ जाए कि आपकी रसमलाई पक चुकी है। तो यहाँ पर हम सारी रसमलाई को निकाल कर बर्फ़ वाले पानी में डाल देंगे जिससे कि हमारी रसमलाई जस की तरह स्पॉन्जी बनी रहेगी। यहाँ पर हम छेना को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और यहाँ पर जो हमारी रसमलाई की जो रस है उसे भी हम ठंडा कर लिए हैं। तो चलिए यहाँ पर हमारी जो दोनों चीज़ है वो अच्छे से सेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम छेने को हल्के हाथों से इस तरह से दबाते हुए हम इसका जो फीका पानी है उस तरह से हमें निकाल लेना है। इसी तरह हम सारे छेने को हल्के हाथों से पानी को निचोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे छेने को निचोड़ लिया है। अब इस छेने को हम एक बड़े बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे और ऊपर से हम जो हमने रसमलाई का जो ये रस बनाया है ऊपर से इस तरह से डाल देंगे। आप चाहें तो तुरंत से खा ले, नहीं तो आप इसे रस के साथ इस छेने को तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से जो छेना है वो रस को पी लेगा और आपकी रसमलाई बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं अभी फटाफट इसी टाइम पर मैं इस रसमलाई को आपको सर्व करके दिखाती हूँ और अंदर से तोड़कर कि कितनी अच्छी हमारी जो रसमलाई है बनके तैयार हुई है। अगर मेरी इस रसमलाई की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आपके पास सबसे पहले मेरी रेसिपी आपके पास पहुंचे। तो यहाँ पर रसमलाई हमारी तैयार है। आप लोगों को देखकर ही लग रहा होगा कि बिल्कुल हलवाई जैसी रसमलाई बनी हुई है। चलिए इसे काट कर दिखा देती हूँ। देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है जो रसमलाई बनके तैयार हुई है। बिल्कुल स्पॉन्जी ये रसमलाई बनी है। तो चलिए टेस्ट करके मैं बता देती हूँ। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ये रसमलाई बनके तैयार हुई है।